नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं, नीति आयोग का पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि पहला है। जानेंगे इसमें कितने राज्य शामिल किए गए थे, किस आधार पर जारी किया गया और कौन से ईयर का जारी किया गया है। आइए इन सब पर चर्चा कर लेते हैं और आयोग द्वारा यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बनाया जाएगा उस पर भी बात करेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर ये दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, इसमें दिया था उड़ीसा छत्तीसगढ़ की वित्तीय सेहत मजबूत। तो आइए जानते हैं हमारी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, इसमें उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये जारी किया गया है 24 जनवरी 2025 को ये जारी होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसमें टॉप पे कौन है। तो टॉप पे अगर बात करते हैं तो ये टॉप पे उड़ीसा, इसका स्कोर कितना है तो 67.8 है। अगर वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें दूसरे नंबर पे 55.2 है। गोवा जो है थर्ड नंबर पे 53.6 है। इनकी जो स्थिति मजबूत बताई गई है। अगर वहीं बात करें निचले स्थान से तो पंजाब आ रहा है, इसमें निचले स्थान पे पंजाब है, फिर केरल है और बंगाल है। इनकी स्थिति जो है वित्तीय स्थिति खराब बताई जा रही है। तो यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा कि जो वित्तीय स्थिति है वो सबसे अच्छी किसकी है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा की बताई जा रही है। और इसमें जो इस रिपोर्ट में और अगर निचले स्थान से देखा जाए तो सबसे निचले स्थान पे जो है पंजाब है, केरल है और बंगाल है। अभी लिस्ट दिखाएंगे आगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो है सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। पहला तो यही पूछ लिया जाएगा कि ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। फिर बात करते हैं इसमें जो है कितने राज्य शामिल किए गए थे। तो इसमें जो है 18 राज्य शामिल किए गए थे। 18 राज्य शामिल किए गए थे इसको, और ये शुक्रवार को जारी होता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि कौन से ईयर का सूचकांक जारी किया, मतलब कौन से ईयर के आंकड़े लिए गए हैं इसमें। तो ये जो है 2022-23 के आंकड़े लिए गए हैं। अब ऐसे भी कथन में प्रश्न बनाया जाएगा कि जो है इसमें 2022-23 के आंकड़े लिए गए हैं। फिर ये पूछ लिया जाएगा इसमें 18 राज्य शामिल किए गए, ऐसे कथन भी बनाया जा सकता है। और ये आंकड़ा भी पूछा जा सकता है कि जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई वो कौन से ईयर की है। तो ये जो है 2022-23 के आंकड़े हैं, याद रखिएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि उड़ीसा जो है टॉप पे, इसमें 18 राज्य शामिल किए गए थे। और फिर जो है कौन से ईयर के हैं, तो ये जो 2022-23 के हैं। आइए आगे जानते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, फिर इसमें बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यूपीपीसीएस के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। जो उत्तर प्रदेश है वो 7वें स्थान पे ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर अगर बात करते हैं ये जो है जारी किया गया है वो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है, अरविंद पनगड़िया ने 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में नीति आयोग की रिपोर्ट का उद्घाटन अंक लॉन्च किया, याद रखिएगा। तो ये किसने लॉन्च किया है और कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये रिपोर्ट जो है किस आधार पर जारी की गई है। अब रिपोर्ट के आधार पे बात करते हैं तो ये रिपोर्ट जो है 5 प्रमुख उप सूचकांक है, जिसमें व्यय आता है, ठीक है, उसमें राजस्व आता है, राजस्व संग्रहण आता है, राजकोषीय घाटे आते हैं, ऋण आता है। और फिर जो है ऋण स्थिति के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई। कुल मिला के इसमें ये बताया जा रहा है कि मतलब राजकोषीय घाटे पे मतलब कितना है, किसी पे कर्जा कितना है, या उसका व्यय कितना होता है राज्य का, इस आधार पर ये रिपोर्ट जारी की। आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे सबसे टॉप पे कौन है, और जो है ये सूचकांक जो जारी किया गया वो कौन से ईयर का जारी किया गया है और किसने जारी किया है, कहाँ पर जारी किया गया है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है राज्य दिए और उनकी रैंकिंग दी है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, एक तरफ राज्य दिए और एक तरफ जो है स्थान दिए। तो उड़ीसा का जो है सबसे टॉप पे पहला स्थान है। फिर दूसरा जो है छत्तीसगढ़ का है, तीसरा जो है किसका है, तो गोवा का है। चौथे की अगर बात करते तो झारखंड का है, और 5वां जो है गुजरात का है। महाराष्ट्र का जो है कितना है, महाराष्ट्र का 6वां है। उत्तर प्रदेश का ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है, ठीक है। तेलंगाना का 8वां है,
फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का 9वां स्थान है, एमपी फिजिक्स के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। कर्नाटक का 10वां स्थान है, तमिलनाडु का 11वां स्थान है। अगर वहीं बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान का जो है 12वां स्थान है। बिहार बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, तो बिहार का कौन सा है, तो बिहार का जो है 13वां स्थान है। हरियाणा का कितना है, तो हरियाणा का 14वां स्थान है। केरल का 15वां है। बंगाल का 16वां है। आंध्र प्रदेश का 17वां है। और सबसे निचला स्थान जो है वो किसका है, तो सबसे निचला स्थान जो है पंजाब का है। पंजाब का सबसे निचला स्थान है, याद रखिएगा, सबसे निचला महत्वपूर्ण बन जाता है। इसकी स्थिति जो है पंजाब की सबसे जो है खराब बताई गई। नीति आयोग के द्वारा यह सूचकांक जारी किया। आपको जो याद रखना है वो उड़ीसा का याद रखना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, बिहार का, ये ज़्यादातर पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। वैसे आपको 3rd नंबर तक तो याद ही कर लेना, कभी कभी मैचिंग में पूछ लेता है। और उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, जैसे अभी हाल ही में जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था उड़ीसा में ही, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो उड़ीसा में कौन सा, तो 18वां किया गया था। कहाँ पे, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ पे किया गया था, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे जो है प्रवासी दिवस सम्मेलन क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए जो समारोह का आयोजन किया गया था वहाँ पे तो उड़ीसा में ही किया गया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखना है, टॉप पे कौन रहा है, किसके द्वारा जारी किया गया है, और इसमें जो है उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। यहाँ पे आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नूरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।